आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद टीचर्स हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल आज सुबह हुआ शुरू। शाम 6 बजे तक महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काड़े थे सबसे आगे। उनके हिमायतियों ने नतीजे जाहिर होने से पहले ही मनाना शुरू कर दिया था जश्न। 2 साल बाद फिर ताल्लुका पैठन में आज जेर जमीन से आने लगी पुरस्रार और खौफनाक आवाजें। हिलने लगी मकानात की दीवारें और खिड़कियों में पैदा हुआ इर्तियाश। शहरियान पर खौफ तारी, जलजला पैमाइश पर आवाजों का कोई रिकॉर्ड नहीं। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र चमकाए जा रहे हैं शहर के रास्ते। डिवाइडर्स और सरकारी इमारतों की दीवारों पर बनाई जा रही है खूबसूरत पेंटिंग्स, मगर कुछ लापरवाह शहरियान पान की पीक उगलकर उसे बना रहे हैं दागदार। ऐसे शहरियान पर इंतजामिया की है कड़ी नज़र, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई, कहा डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने। और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए शहर में जब्ती की मुहिम जारी। इमलाक टैक्स के बकाया वसूल करने म्युनिसिपल अमले ने सपना मार्केट की 16 दुकानें की सील। शहरियान से टैक्सेस अदा करने की अपील। खबरें तफसील से। औरंगाबाद टीचर्स हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हुई। शाम 6 बजे तक हुई काउंटिंग में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काड़े सब खत बनाए हुए थे। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा टीचर्स हल्के से MLC इलेक्शन के लिए 30 जनवरी को रायदही का अमल मुकम्मल किया गया था, जिसमें 53,257 वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया था। इस इलेक्शन के लिए 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, मगर रास्त मुकाबला महाविकास आघाड़ी के नामजद उम्मीदवार विक्रम काड़े और BJP के किरण पाटिल के दरमियान ही है। वोटों की गिनती के लिए चिकलथाना MIDC की रियलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इमारत में 56 टेबल लगाए गए थे और गिनती के लिए 700 अफसरान व मुलाजिमीन को मुकर्रर किया गया। शाम 6 बजे तक पहली पसंद के जो वोट्स काउंट किए गए थे, उसमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काले सबकत बनाए हुए थे, जिससे उनके हामियों में जोश खरोश देखा गया। उन लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी ये इलेक्शन विक्रम ही जीत जाएंगे, लिहाजा उन लोगों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। ऐन भरी दोपहर में ज़मीन के अंदर से आने वाली खौफनाक और पुरस्रार आवाज़ों से पैठन शहर दहल गया और शहरियान पर खौफ तारी हो गया। अयार है कि इस तरह की पुरस्रार आवाज़ों को शहरियान पैठन पिछले कई अरसे से सुन रहे हैं। आज दोपहर भी अचानक उठी ज़मीन के अंदर की इन आवाज़ों से शहरियान और मज़ाफ़ात के लोग हैबतज़दा हैं। ज़मीन के शिकम से ये आवाज़ कैसी और कहाँ से आ रही है, इसकी मुकम्मल जानकारी न मिल पाने के सबब मुतज़ाद खदशों से शहरियान में बेचैनी और खौफ पाए जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ज़लज़ला पैमा मशीन पर इस आवाज़ का कोई इंदराज नहीं हो पा रहा है, जिसके सबब ये आवाज़ पुरअसरार कहला रही है। जुमेरात की दोपहर 1:30 बजे के करीब पैदा हुई इस हैबतनाक तेज़ आवाज़ की शिद्दत शहर के 10 किलोमीटर के इलाके तक सुनी गई और कुछ देर के लिए आवाम में हलचल भी देखी गई। मज़ाफ़ात में भी साकिनान ने आवाज़ का एहसास किया। कई घरों की दीवारें भी हिल गईं, छतों के पतरे थरथराए और खिड़कियों के शीशे भी मुर्तइश हुए हैं। इस तरह का इजहार व्यापारी महासंघ के सदर पवन लोहिया और दीगर कई शहरियान ने किया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से आवाज़ों से मुतालिक कोई खुलासा न किए जाने के सबब अवाम में क़ियास व गुमान के बाजार गर्म हैं। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, मगर इस खूबसूरती को दागदार करने वाले शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिया है। वाज़ेह है कि इस माह शहर में G20 के तहत वीमन्स 20 की अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं, जिसमें G20 में शामिल 20 ममालिक से ख़वातीन के जो वफूद यहाँ आ रहे हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लिहाजा दुनिया के दीगर ममालिक में हमारे शहर का नाम खराब न होने पाए, इस गर्ज से जंगी पैमाने पर शहर को स्मार्ट बनाने के काम जारी हैं। डिवाइडर्स बनाए जा रहे हैं, रास्तों में मौजूद गड्ढे बंद करने, पेच वर्क के काम किए जा रहे हैं, सरकारी इमारतों को बरक़ी कमकमों से सजाया जा रहा है, फ्लाई ओवर्स, बागात और दीगर हिफाजती दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। मगर कुछ लापरवाह शहरियान इन खूबसूरत तस्वीर को पान की पीक से गंदा कर रहे हैं, जिससे इंतजामिया की मेहनत अकारत हो रही है। लिहाजा गंदगी फैलाने वाले लापरवाह शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने दिया है।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए पुंडलिक नगर इलाके में मौजूद सपना मार्केट की 16 दुकानें सील कर दी गईं। ये कार्रवाई डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में की गई। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाया वसूल करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए अपने मातहतीन को टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वालों की प्रॉपर्टीज जब्त करने की हिदायत दे रखी हैं, जिसके तहत डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में सभी 9 जोन दफातर की हुदूद में टैक्स वसूली के लिए सख्त मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज जोन नंबर 7 की हुदूद में जब्ती की कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक पुंडलिक नगर इलाके में वाक़ सपना मार्केट की 42 कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा था, मगर इस मामले में फाजिल अदालत ने 4 नवंबर 2022 को एक हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर KM न्याते अपने अमले के साथ वहां टैक्स वसूली के लिए पहुंचे। मुताल्लिका प्रॉपर्टी ओनर आदिल खान मोहम्मद अकील खान ने म्यूनिसिपल अमले से ताउन करते हुए टैक्स अदायगी के लिए कुछ मोहलत मांगी, लेकिन वसूली स्क्वाड ने उन्हें मोहलत न देते हुए मार्केट की 16 दुकानों को सील लगा दी। ये कार्रवाई सीनियर क्लर्क DS केनेकर, सर्वेयर नंद कुमार विस्पुते, स्क्वाड चीफ मिर्जा अकबर, श्रीपाद सूबेदार, अजय लोखंडे, शिवाजी चित्रक, देवा राठौड़ और नागरी मित्र पथक के साबिक फौजी पाटिल व दीगर अमले ने अंजाम दिया। पंत प्रधान आवास योजना के तहत दरख्वास्त दही की मियाद ख़त्म हो गई है। इसके बावजूद अगर कोई शहरी दरख्वास्त दाखिल करना चाहता है तो उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी। ये बयान म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी ने दिया है। वाज़ेह रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत D कैटेगरी के ख्वाहिशमंद शहरियान से दोबारा से दरख्वास्तें मंगवाई गईं। दरख्वास्त दही के लिए पहले आखिरी तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की गई थी, मगर 31 जनवरी तक दरख्वास्त दही की तारीख में तोसी की गई। साबिक मेयर नंद कुमार गुड़ेले ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि दरख्वास्त दही के लिए 28 फरवरी तक ज़रूरतमंद शहरियान को मौका दिया जाए। जब इस सिलसिले में सहाफ़ियों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से वजाहत तलब की तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दही की मियाद तो ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद अगर कोई शहरी दरख्वास्त दाखिल करना चाहता है तो इंतजामिया उसे कबूल करेगा। ताल्लुका भूम के कॉलेज में जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर गैरकानूनी तरीके से नौकर भर्ती की गई, जिसकी शिकायत यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से की गई थी। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा कॉलेज के साबिका व मौजूद प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी के अहाते में भूख हड़ताल शुरू कर दी। ताल्लुका भूम में कायम शंकरराव पाटिल कॉलेज में जाली असनाद व कागजात की बुनियाद पर तकर्रुरियाँ दिए जाने के मामले में यूनिवर्सिटी वो हुकूमती इंतज़ामिया के साथ फरेब किए जाने के इल्ज़ाम ताल्लुक़े के कुछ कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने लगाए हैं और मज़कूरा प्रिंसिपल्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की कलीदी इमारत के सामने भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला उस्मानाबाद के विद्या विकास मंडल एजुकेशन सोसाइटी के भूम में जारी मज़कूरा कॉलेज में लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए दिए गए इश्तिहार ही गैर कानूनी होने की बात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इल्म में लाई जाने के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कोई मुनासिब कार्रवाई न हुई, जिसके सबब मज़कूरा प्रिंसिपलों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़तालियों में प्रिंसिपल संजय बोराड़े, चंदन शिवे और साबिका प्रिंसिपल भैरट शामिल हैं और मुनासिब कार्रवाई किए जाने तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का उन लोगों ने इंतबाह दिया है। विद्या विकास मंडळ पात्रोड संचलित शंकरराव पाटील महाविद्यालय भूम या ठिकाणी अधिव्याख्यात्याची पदं भरण्यासाठी जे काही बोगस अध्यक्ष बोगस सचिव दाखवून विद्यापीठाची आणि शासनाची दिशाभूल केलेली आहे, त्या दिशाभूलीच्या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी कुलगुरू महोदय, प्रो कुलगुरू महोदय, सहसंचालक यांच्या निदर्शनाला ह्या बाबी आणून दिल्या। वेळोवेळी यांच्याकडे निवेदन दिले। त्यांनी सांगितलं आम्ही शहानिशा करून या प्रश्नाचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत। आम्ही म्हणलं तुम्ही जर हे प्रश्न सोडले नाही तर आम्हाला विद्यापीठासमोर उपोषणाला बसावं लागेल, उपोषणाची वेळ आणू नका असं आम्ही त्यांना तोंडी सांगितलं, लेखी दिलं, तरी देखील त्यांनी दखल घेतली नाही। आणि काल उपोषणाला बसण्यापूर्वी त्यांनी आम्हाला पत्र दिलं संजय बोराडेंना की आपण उपोषणाला बसू नये। संस्थेमध्ये विविध प्रकारचे वादविवाद आहेत, त्या वादविवादासाठी आम्ही विधी अधिकाऱ्याकडून योग्य अशा स्वरूपाचं मत मागून घेतो आणि तुमच्या या संदर्भातलं ही प्रक्रिया आम्ही थांबवतो। आम्ही म्हणलं कुलगुरू महोदय आम्ही या संदर्भात तुम्हाला 17 तारखेलाच निवेदन दिलेलं आहे। प्रो कुलगुरूने सांगितलं की आम्ही ही ताबडतोब प्रक्रिया बंद करतो। यापूर्वी देखील तुमच्या विद्या अधिकाऱ्याने सल्ला दिलेला आहे की अशा परिस्थितीमध्ये बदला अर्ज एकही मंजूर नाही।
आणि पीटीआरवरची बॉडी जी आहे ती बॉडीचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिनदार आणि 2 सदस्य 5 सदस्य मयत आहेत. आणि ही बॉडी एकदा सस्पेंड झाली होती. पुन्हा या ठिकाणी त्यांच्यावर 41D प्रकरण आता जॉईंट चॅरिटी कमिशन लातूरला चालू आहे. आणि एवढं असताना देखील त्यांच्यावर दोषारोप सिद्ध झालेले असताना सुद्धा देखील विद्यापीठाला आणि सहसंचालकाला खोटी माहिती देऊन आणि शासनाची दिशाभूल केलेली आहे. यासाठी आम्ही संजय बोर्डे आणि आमच्या संस्थेच्या इतर सल्लागार मंडळाच्या साह्यानं आम्ही त्यांच्यावर पोलीस केससुद्धा केलेली आहे. पोलिसांनी देखील त्याची दखल घेतलेली नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही आज राज्यपालाकडे अशा स्वरूपाचा ईमेल सकाळीच केलेला आहे आणि गृह खात्याकडे देखील केलेला आहे. या सर्व प्रकाराची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी उपोषणावर उठणार नाहीत. नसता आम्हाला हे पत्र दिलं पाहिजे आज की आम्ही मुलाखती रद्द करत आहोत. जिला नांदेड़ के तालुका नायगांव में लिफ्ट इरिगेशन के पाइप्स में बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हज़ारा लीटर पानी बहकर यूं ही ज़ाय हो रहा है. साकिनान और किसानों ने इस जानिब फौरी तवज्जे का मुतालबा किया है. तालुका नायगांव के मजाफात घुंघराला ता बलेगांव के बीच रुई के इलाके में रास्ते के बाजू से कोलंबी गांव की जानिब ले जाई गई लिफ्ट इरिगेशन की बड़ी पाइपलाइन वाक़ई है. ताहम लापरवाही और इंतजामिया की अनदेखी के सबब इस पाइपलाइन में बड़े लीकेज हो गए हैं और अनचाहे वो गैर ज़रूरी तेज़ रफ्तार फवारों की शक्ल में इन लीकेजेस से पानी निकलकर हज़ारों लीटर की मिकदार में बर्बाद हो रहा है. यही नहीं, ये पानी अतराफ के खेतों में जाकर जमा हो जाने से उन खेतों की खड़ी फसलें सड़ गल कर बर्बाद होने की शिकायत मुतासरा किसान कर रहे हैं. साकिनान और किसानों का मुतालबा है कि मुताल्लिका इंतजामिया के अफसरान और मुलाजिमीन अपनी बंद आँखें खोलें और फौरी कुदरत की अता करदा इस नेमत पानी का इतलाफ रोकें. इसी तरह किसानों की भी राहत रसानी के लिए इन लीकेजेस को फौरी बंद करवाया जाए. शिवसेना उद्धव ग्रुप के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की जानिब से पार्टी ओहदेदारान को आईफोन के इस्तेमाल की हिदायत देने से मुताल्लिक खबर गर्म थी, लेकिन पार्टी के लीडर अंबादास दानवे ने इसकी तरदीद की है. आयफोन वापरण्याच्या विषयी कोणत्याही सूचना मान्य पक्षप्रमुखांनी दिलेल्या नाही, परंतु हे निश्चित आहे आत्ताच्या घडीला जे सरकार याची विश्वासार्हता कुठेच नाही. तेव्हा मागे रश्मी शुक्लांचं प्रकरण घडलेलं आहे, फोन टॅपिंगचं प्रकरण घडलेलं आहे. त्यामुळे सुरक्षितता निश्चित बाळगली पाहिजे. या सूचना आम्ही सातत्यानं शिवसैनिकांना पदाधिकाऱ्यांना देत आहोत, परंतु असं काही मान्य पक्षप्रमुखांनी सांगितलेलं नाही की आयफोन वापरा. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के समाज कार्य महाविद्यालय में 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया. डॉक्टर बामू के समाज कार्य महाविद्यालय में ये सरोजा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है. ये वर्कशॉप तरबियत और रोज़गार शोबे और रूबिकान संस्था की जानिब से तलबा में रोज़गार और मेहनत कशी और सख्त कोशी की तरवीज व अहलियत और शख्सियत साजी के मौज़ूआत पर तरबियत व ट्रेनिंग के मकसद से रखा गया है. इन मौज़ूआत पर तरबियत व रोज़गार शोबे के ऑफिसर डॉक्टर ग्रेश काले, इसी तरह रूबिकान के परवेज़ खान ने रहनुमाई की. इस मौके पर शोबे समाजियात के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय साळुंके की मौजूदगी में डॉक्टर भगवान साखड़े के हाथों वर्कशॉप का इफ्तिताह अमल में आया. आज सोशल वर्क कॉलेज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये 3 दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंटची कार्यशाळा आपण आयोजित केलेली आहे. फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं स्किल एनहान्समेंट व्हावं, त्यासाठी विविध प्रकारचे ट्रेनर्स या 3 दिवसामध्ये विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्किलचं ट्रेनिंग देणार आहेत. आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक 3 दिन का सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बार्कलेज लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से इसका नाम है और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है रूबिकॉन ट्रेनिंग एजेंसी ने. मेरा नाम परवेज़ खान है. बेसिकली मैं औरंगाबाद से ही हूँ और ऑल ओवर इंडिया हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रखते हैं. स्पेशली यहाँ पर MSW के इस डिपार्टमेंट में जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, इसमें हमने मेनली फोकस किया है इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, कि जो भी स्टूडेंट्स अपना जो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब उनको जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इंटरव्यू के लिए कैसा परफॉर्मेंस करें. क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना अच्छा पैकेज होगा, जाहिर सी बात है इंटरव्यू भी उतना टफ होगा. सो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स इनफ कैपेबल टू क्रैक दोज इंटरव्यूज़. तो यहाँ पर ये 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा.
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील मगरे ने आज जूना बाजार और बेगमपुरा स्कूलों में जारी कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एएमसी की जानिब से चलाए जाने वाले 70 स्कूलों में से 50 स्कूली इमारतों के स्मार्ट स्कूल नामी मुहिम के तहत मरम्मत व जदीदकारी की जा रही है और शहर भर में मौजूद स्कूली इमारतों में जदीद आलात से आरास्ता व पैरास्ता स्कूली कमरे तैयार किए जा रहे हैं, मगर तामीरी कामों में से निकलने वाला मलबा वहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा को परेशानियों का सामना है। इस तरह की शिकायत शोबा तालीम की एचओडी और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ को मौसूल हो रही थी। लिहाजा उनकी हिदायत पर आज एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे ने जूना बाजार और बेगमपुरा म्यूनिसिपल स्कूलों को विजिट दी और कामों का जायजा लेने के बाद उसकी क्वालिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर जूना बाजार स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, मदर शेख, अंजलि सोनोने, शिल्पा धमाले, सिंधिया मैद, दया पागरकर, मनीषा केसरे के अलावा बेगमपुरा स्कूल में विजय कोल्हे और दयानंद सोन कामले भी मौजूद थे। गारखेड़ा इलाके में मौजूद ज्ञान प्रकाश विद्यालय में सौरभ गैस एजेंसी की जानिब से पकवान गैस से मुताल्लिक सेफ्टी क्लिनिक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबात को रसोई गैस यानी पकवान गैस का इस्तेमाल कैसे करें, इसके इस्तेमाल के दौरान किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें और इस दौरान किन किन तहफ़्फ़ुज़ाती उमूर पर अमलावरी करें, इन तमाम बातों को इंतहाई सादा व दिलनशीन अंदाज में समझाया गया। इस वर्कशॉप की रहनुमाई के बाद तालिबात ने कई सवालात भी दरियाफ्त किए तो उनके इत्मीनान बख्श जवाब सौरभ गैस एजेंसी की डायरेक्टर रेखा केदारी ने दिए। प्रोग्राम की इब्तदा में स्कूल ज्ञान प्रकाश के बानी एसपी जवड़कर ने इस्तकबालिया खिताब किया और इस सेफ्टी क्लिनिक का तारुफ पेश किया। इस वर्कशॉप में लक्ष्मण गुल्लापल्ली, भवानी सिंह राठौड़ और दीगर तलबा को भी गैस के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात दी गई और ख़ुद की हिफाजत के गुर बतलाए गए और मुनासिब डेमो दिया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर मुदर्रिस प्रकाश नागरे, सुपरवाइज़र अरुणा शिल्के भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत प्रदीप मापारे और रस्म शुक्रिया प्रांजलि धाबेकर और अमृता डाके ने अंजाम दी। महाराष्ट्र विजन फोरम तहरीक के तहत आज एमजीएम यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप रखा गया, जहां रुकन असेंबली रोहित पवार ने तलबा की रहनुमाई की। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की तरक्की में नौजवानों को शामिल करने की गर्ज से महाराष्ट्र विजन फोरम नामी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत एक वर्कशॉप आज एमजीएम यूनिवर्सिटी में रखा गया। मौजूदा हालात और मौजूदा सियासत के बारे में नौजवानों की राय क्या है, आए दिन बढ़ रहे मसाइल से मुतालिक आज का नौजवान क्या सोचता है, इन उमूर से मुतालिक नौजवानों की मुनासिब रहनुमाई करके रियासत महाराष्ट्र को तरक्की पजीर बनाने की गर्ज से महाराष्ट्र विजन फोरम नामी तहरीक शुरू की गई। इस वर्कशॉप में नौजवानों की रहनुमाई करते हुए रुकन असेंबली रोहित पवार ने कहा कि बेरोजगारी, हेल्थ, मर्द व जन की बराबरी का दर्जा देना, एजुकेशन, काश्तकारी, इन बुनियादों के मसाइल समेत सरकारी डिपार्टमेंट्स में तालमेल पैदा करने और अवामी मसाइल से हुकूमत को वाकिफ़ करवा कर उन्हें हल करने के लिए ये तहरीक शुरू की गई है। इस वर्कशॉप के बाद रोहित पवार ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में अब डिसिप्लिन बाकी नहीं बचा है, कोई भी कुछ भी बोलने लगा है। तरक्की के नाम पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। असेंबली में रियासत की तरक्की और अवामी मसाइल पर बहस होनी चाहिए, मगर अफसोस के आज मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, बल्कि अजीम रहनुमाओं की बार बार तौहीन करके रियासत में इश्तिआल पैदा किया जा रहा है। त्यानंतर सातत्याने जो पाऊस पडून गेला, नगर जिल्ह्याचे 800 कोटी अजून प्रलंबित आहे आणि सगळ्यात जास्त नुकसान पुण्यात झालं। या जिल्ह्याची काय परिस्थिती आहे ती तशीच आहे, त्याबद्दल कुणीच त्या ठिकाणी बोलत नाही। आज जी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये शिक्षण घेतलं पण नोकरी नाही, ते आता 35-40% पुढे गेलेलं आहे। पण फक्त आई वडील काहीतरी व्यवसाय करतात आणि मुलगा घरी बसून आहे, नाही तर मुलगी घरी बसून आहे, तर ते आज एम्प्लॉय म्हणून धरलं जातं, म्हणून तो 11, 7 ते 8% दिसतो। त्यावर काही धोरणात्मक व्हायला पाहिजे, काही प्रोजेक्ट आले पाहिजे, आणले पाहिजे। त्यासाठी प्रयत्न सगळ्यांनीच करावे लागतात, केंद्र राज्य सरकार। ते काही प्रमाणात त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना दिसत आहे। आणि दुसरं जे सातत्याने आम्ही म्हणत आहोत, तुम्हा आम्हा सगळ्यांना आपल्या राज्याचा अभिमान आहे, इतिहासाचा अभिमान आहे, पण पहिल्यांदाच आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्राचा वापर
आज दुसऱ्या राज्याचे इलेक्शनसाठी त्या ठिकाणी होतं. गुजरातचे इलेक्शन आले तेव्हा आपले प्रोजेक्ट तिकडे गेले. कर्नाटकाचं इलेक्शन आता डोळ्यासमोर आहे. मग बॉर्डरचा विषय त्या ठिकाणी काढला गेला. आता परत खरं तर तो विषय त्यांनी मागे घेतला, त्यामुळे तेव्हा बोलून काय फायदा नाही. मध्य प्रदेशला तिथल्या एका महाराजांनी तुकोबरायांवर त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं, पण महाराष्ट्रातून कुणी त्याचा विरोध त्या ठिकाणी केला नाही. कारण त्या महाराजामुळे 30 ते 35 आमदार बीजेपीचे जिल्ह्यामध्ये त्या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी बीजेपीचे निवडून येतात. तिथं परिणाम होईल म्हणून इथं कुणी त्या ठिकाणी बोललं नाही. हे जे सगळे विषय आहेत हे पहिल्यांदाच होताना त्या ठिकाणी आपण बघत आहोत. आणि जी आपल्या सर्वांची अस्मिता आहे त्या अस्मितेवर जर कोणी बोलतंय आणि आपण शांत बसतोय, पहिल्यांदाच महाराष्ट्र शांत बसताना आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी बघितलं. ह्या जे काही गोष्टी आहेत, आज कदाचित काही लोकांना असं वाटतं की हा साध्या आहेत, छोट्या आहेत, पण याचा परिणाम आज नसतो, उद्या होत असतो. कारण का आमची पिढी आणि आमची पुढची पिढी हे बघत असते. आणि एवढं लाईटली जर लोक एवढ्या थोर व्यक्तीच्या विरोधात बोललेलं घेत असतील तर मग काय कदाचित येत्या पिढींना सुद्धा वाटेल की असं चालतंय. हा जो संदेश आहे तो सत्तेत असणाऱ्या लोकांनी नाही तर सत्तेत नसणाऱ्या लोकांनी त्या बाबतीतली काळजी त्या ठिकाणी घ्यायची जरूरत आहे. दुसरं विधानसभेमध्ये जी डिसिप्लिन होती ती आज नाही. 3-4 वर्षात आपण बघितलं त्याच्यामध्ये आमचाही काय काळ असेल आणि आत्ताचा सुद्धा काळ असेल. याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने आता ठीक आहे आमच्या काळामध्ये कोरोनामध्ये जास्त वेळ गेला, पण ज्या पद्धतीने चर्चा व्हायला पाहिजे चर्चा झाली. जिला हिंगोली के जौला बाजार में एसबीआई के मैनेजर ने खुदकुशी कर ली, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई है. ताल्लुका औंडा नागरात के गांव जौला बाजार के एसबीआई की ब्रांच में बरसरे खिदमत मैनेजर प्रकाश सरकटे के खुदकुशी कर लेने से मुताल्लिक उनकी बीवी कल्पना प्रकाश ने अपने लिखवाए गए बयान में कहा है कि 2 फरवरी को प्रकाश ने खूब शराब पी ली थी और इसी हालत में वो डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने झूले की रस्सी से फंदा बनाकर रात तकरीबन 2 बजे खुदकुशी कर ली. मुतवफ़ी की बेवा के इस बयान की बुनियाद पर जौला बाजार पुलिस चौकी में इत्तफाकी वारदात के तहत मामले का इंदराज कर लिया गया है और पुलिस मजीद जांच कर रही है, जबकि खुदकुशी की मजीद कोई वजह हुनूस सामने न आ सकी थी. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगाबाद टीचर्स हल्का इंतखाब से एमएलसी इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल आज सुबह हुआ शुरू. शाम 6 बजे तक महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काड़े थे सबसे आगे. उनके हिमायतियों ने नतीजे जाहिर होने से पहले ही मनाना शुरू कर दिया था जश्न. 2 साल बाद फिर ताल्लुका पैठन में आज जेर जमीन से आने लगी पुरस्कार और खौफनाक आवाजें. हिलने लगी मकानात की दीवारें और खिड़कियों में पैदा हुआ इर्तियाश. शहरियान पर खौफ तारी, जलजला पैमाइश पर आवाजों का कोई रिकॉर्ड नहीं. G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र चमकाए जा रहे हैं शहर के रास्ते. डिवाइडर्स और सरकारी इमारतों की दीवारों पर बनाई जा रही है खूबसूरत पेंटिंग्स, मगर कुछ लापरवाह शहरियान पान की पीक उगलकर उसे बना रहे हैं दागदार. ऐसे शहरियान पर इंतजामिया की है कड़ी नज़र, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई, कहा डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने. और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए शहर में जब्ती की मुहिम जारी. इमलाक टैक्स के बकाया वसूल करने म्यूनिसिपल अमले ने सपना मार्केट की 16 दुकानें की सील. शहरियान से टैक्सेस अदा करने की अपील. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.